जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ें सही समझी थी, जो हमें एक्सरसाइज में जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझी थी। एक दो पॉइंट्स कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हम आज पहले पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज भी आज ही सॉल्व करके देखेंगे साथ ही साथ। तो आपको जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो आप देख लो जाके। चैनल पे बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, वो उनसे भी बहुत हेल्प होगी। तो पिछली वीडियोस पहले ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आप देखो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज के वीडियो में, आज के पार्ट में जो स्टार्ट करना है, तो हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में समझना है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में हमें इर्रेशनल नंबर्स को भी पहचानने के लिए कहा गया है, या इस इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी कहा गया है। तो पहले वो चीज़ें समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर होंगे क्या। तो देखो, इर्रेशनल के लिए दो ही खासियतें हैं कि इर्रेशनल, पहली चीज़ डेफिनेशन से जो मैंने पहले भी बताया कि P/Q के फॉर्म में वो नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते, ये P/Q में नहीं लिखे जा सकते। मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में तो ये लिख ही नहीं सकते, चाहे कोई भी टाइप का फ्रैक्शन हो, वो चीज़ तो आप लिख ही नहीं सकते इनमें, ठीक है। तो इर्रेशनल कब होगा? इर्रेशनल देखो, अगर कोई प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर भी देखने को मिल सकते हैं, बट प्राइम नंबर, अगर पहले आप प्राइम नंबर को ही समझना, तो प्राइम नंबर अगर रूट में देखने को मिल गया, जैसे √5, √3 या बड़े कोई भी नंबर हो गए, अगर वो हमें रूट में देखने को मिल गए प्राइम नंबर, तो वो इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप कहोगे केवल प्राइम नंबर, तो नहीं, केवल प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर भी होते हैं। बस कंपोजिट नंबर वो जो कि स्क्वायर नहीं होंगे, किसी भी नंबर के स्क्वायर ना हो। जैसे 25 अगर हम लिख दें तो 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है, ये 5 के इक्वल आ जाएगा, तो ये इर्रेशनल नहीं है, ये इर्रेशनल नहीं होगा। तो कंपोजिट नंबर जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, वो सभी भी क्या होंगे? इर्रेशनल में ही आएंगे। कैसे? वो चीज़ समझते हैं। जैसे आपके सामने मान लो लिख के आ गया 12। अब जैसे 12 भी कंपोजिट नंबर है, इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। बोलिए, अब इसमें क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, पर 3 रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। तो 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के साथ में भले ही एक नंबर है जो कि रैशनल है, बट अगर किसी इर्रेशनल नंबर के साथ में प्लस में, माइनस में, या फिर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ भी है, तब भी वो इर्रेशनल ही रहता है। मतलब उसके मल्टीप्लाई करने से, उसके डिवाइड करने से, उसको ऐड करने से, सब्सट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर्स जब भी रूट में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। या फिर कंपोजिट नंबर आता भी है, तो कंपोजिट नंबर को आप पहले फैक्टराइज करोगे कि कहीं वो किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है। ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि अगर स्क्वायर हुआ तो वो रैशनल हो जाएगा, इर्रेशनल नहीं होगा, ठीक है। इर्रेशनल तभी होगा जब पूरी तरह से स्क्वायर ना हो, उसमें कुछ ना कुछ नंबर बच जाता है रूट के अंदर। जैसे मैंने 12 का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सभी इर्रेशनल की कैटेगरी में ही आएंगे। जैसे आपके पास ये लिख के आ जाता है कि 2 + √3 या 5 - √3 या √2, कोई भी लिख लो। अब जैसे ये इर्रेशनल है, अब इसके सामने प्लस में भले ही एक रैशनल नंबर लिखा हो, फिर भी ये इर्रेशनल ही रहेगा। मतलब इसके प्लस माइनस होने से तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। 5 √5 लिखा होगा, ये भी इर्रेशनल होगा। और अगर √5/2 लिखा हुआ है या 1/√5 लिखा हुआ है, ये भी सभी क्या होंगे? इर्रेशनल ही रहेंगे। इर्रेशनल नंबर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने से वो नहीं चेंज होगा। वो बात ध्यान रखनी है आपको। बाकी स्क्वायर का ध्यान स्पेशली रखना है कि स्क्वायर अगर हो जाता है, वो किसी नंबर का स्क्वायर बन जाता है, तो उस केस में वो इर्रेशनल हट जाएगा, रैशनल में हो जाएगा, ठीक है। केवल वही कंडीशन एक ध्यान रखनी है। तो ये हो गया नंबर्स में। नॉर्मली रूट के टर्म्स में जब हमें इर्रेशनल नंबर पहचानने होंगे तो हमें कैसे पहचानना है, ये बात समझ में आ गई। एक बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि इर्रेशनल नंबर कब होते हैं। देखो, इर्रेशनल नंबर अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में पहचानेंगे कैसे कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आप अगर जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको समझ में आएगा। उसमें मैंने बताया था
कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इनका मतलब समझाया था पहले। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, जिनको ये नए नए वर्ड्स लग रहे हैं, वो पहले पिछली वीडियो देख लो जाके, फिर आपको ये समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लो, आप ये पहले से पिछली वीडियो देखा हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब मैंने समझाया था। ये दोनों चीज़ें जब भी किसी डेसिमल एक्सपेंशन में लिखी होंगी तो वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इर्रेशनल नंबर होने के लिए जैसे कोई एक्सप्रेशन लिख दिया गया 3.14278932764 इस तरह से कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है। अब इसमें आप देखोगे कि रिपीटिशन कितनी भी किसी भी डिजिट्स का नहीं है, कोई भी रैंडम नंबर आता चला जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स देखो, ये ख़त्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट नहीं हो रहा इसलिए नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों चीज़ें हैं, तो ऐसे नंबर भी कहाँ पे आएंगे, इर्रेशनल की कैटेगरी में आएंगे। बस यही बात ध्यान रखनी है आपको। इर्रेशनल के लिए स्पेशली डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या पहचानना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और अगर रूट्स में नंबर हमें देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे देखना है क्या फैक्टराइज करने के बाद भी, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद भी कोई नंबर रूट में बच तो नहीं रहा, या फिर वह किसी का नंबर का स्क्वायर तो नहीं है। स्क्वायर अगर होगा तो रैशनल हो जाएगा, बट अगर स्क्वायर नहीं होता है, कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर वो केवल इर्रेशनल ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी बाकी इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे किस तरह के हैं कि अगर हमारे पास मान लो लिख के आ गया 196, ठीक है। अब क्या 196 एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल है, कैसे पहचानोगे? देखो जो लोग भी डायरेक्टली जानते हैं कि 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे हम 14 आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 14 स्क्वायर लिखोगे, रूट लगाओगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 14 ही बचेगा। ठीक, तो वो रूट हट गया ना, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये रैशनल है, इर्रेशनल नहीं है। रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। बाकी जिनको जैसे डायरेक्टली नहीं पता होगा वो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 196 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से किया, 2 9 जा 2 8 जा, फिर 2 से किया, 2 4 जा 2 9 जा, फिर 7 से किया तो 7 7 जा, फिर 7 से किया तो 1 जा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर्स आए वो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, एक पेयर इसका एक पेयर इसका, मतलब 2 एक 7 बाहर, 7 जा 14, तब भी 14 आएगा, रूट के बाहर आ गया सब कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, तब भी वो क्या होगा, रैशनली नंबर निकल के आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 216 है। अब 216 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देखना, एग्जैक्टली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो आएगा एग्जैक्टली यही। ठीक है, इतना आएगा। अब इसमें देखोगे 2 का एक पेयर बन जाएगा, 3 का एक पेयर बन जाएगा, एक 2 बच गया एक 3 बच गया, मतलब देखो 2 तो बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, जो ये पेयर बने। बाकी अंदर क्या बचा, जिनके पेयर नहीं बने वो अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो 6 और रूट 6 बन रहे हैं। अब देखो रूट 6 बच गया ना। अब आप कहोगे कंपोजिट नंबर ही अंदर बच रहा है, पर कंपोजिट में भी अगर ब्रेक करोगे आप इन चीज़ों को तो अब रूट 2 और रूट 3 देखने को मिलेगा ना, प्राइम नंबर ही है। ठीक है, तो रूट में बचना नहीं चाहिए, बेसिक बात ये ध्यान रखनी है आपको। रूट बाहर आ जाए, सब कुछ रूट बचे ही ना, तभी वो क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है, अदरवाइज ये इर्रेशनल है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रूट वाले केसेस में। बाकी डेसिमल वाले में तो आप देख के बता दोगे, डेसिमल वाले भी देख लो एग्जाम्पल, खुद ही पता चल जाएगा अभी कैसे हो रहा है। जैसे एक लिखा हुआ है 1425, ठीक है, 1.425, ठीक। तो 1.425 देखो, अब यहाँ पे पहली चीज़ टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है तो उसमें तो रिपीटिंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने कहा, इर्रेशनल के लिए दोनों चीज़ें, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा, डॉट 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 लगाते चले जा रहे हो,
और रिपीट भी नहीं हो रहा, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। रिपीट तो नहीं हो रहा, मानते हैं बात, पर ये टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया। देखो 5 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, डॉट डॉट लगा ही नहीं है क्वेश्चन में, तो इस केस में क्या होगा, रैशनल होगा। ये तो रैशनल लिखेंगे हम, इसमें इर्रेशनल थोड़ी ना बोलेंगे। इर्रेशनल किसको बोलेंगे? इर्रेशनल तब बोलेंगे जब वो रिपीट होता ही कोई भी नंबर आता चला जा रहा है, जैसे 1 4 6 6 1 2 3 4 7 6 7 9 4 3, इस तरह से कोई भी नंबर आता जा रहा है। अब किसी में भी रिपीटिशन नहीं देखने को मिल रहा है, कोई एक पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है कि 1 डिजिट रिपीट हो रही हो, 3 डिजिट रिपीट हो रही हो, 4 डिजिट रिपीट हो रही हो, 10 डिजिट रिपीट हो रही हो, कोई रिपीट ही नहीं हो रहा कुछ भी। डॉट डॉट लिखते चले गए सीधे सीधे, कोई भी रिपीटिंग नहीं दिख रहा है, कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। तो उस केस में इसको कहेंगे ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इस वजह से ये इर्रेशनल होगा। तो बहुत आसान हो जाता है पहचानना, बस खासियत आपको पता होनी चाहिए कि कैसे पहचानना है। इर्रेशनल, रैशनल, बहुत इजी चीज़ें हैं, पर डेफिनेशन क्लियर रखो, चीज़ें अपने पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखो क्या बताया गया है, ठीक है। तो अगर क्लास जो भी कर रहे हो तो साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठो, पॉइंट जरूर नोट कर लो, थोड़े बहुत ध्यान रहेंगे। रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेंगे या बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसके आगे की बात समझते हैं, एक चीज़ और बचा है, एक टॉपिक, वो भी समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना, रैशनल और इर्रेशनल कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर, या इंस्टा पेज पे भी आप बता सकते हो मुझे कहाँ पे दिक्कत है आपको, ठीक है। एक चीज़ और बची है, जैसे कि कहा जाएगा आपसे क्या कि 2 फ्रैक्शन दे दिए गए, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे दे दिया गया, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे ये दिया हुआ है 2/7 और 5/11। अब इनके बीच में वो क्या कहेंगे, देखो इस दो फ्रैक्शन है मतलब रैशनल ही होंगे ना, इर्रेशनल तो ऐसे लिख ही नहीं सकते ना। तो रैशनल नंबर के बीच में हमें 2 या 3 या 4 कितने भी पूछ सकते हैं, इर्रेशनल नंबर पूछ लिए, बताओ इर्रेशनल नंबर कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपनों को, सबसे पहला देखो एग्जाम्पल से ही इसको समझेंगे। पहली चीज़ तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तुम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करना, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 7 2 14, यहाँ पे 6 0, 7 8 56, 4 0, 5 3 5, 5 0, 7 49, 1, जैसे ऐसे आ गया, ठीक है। आगे तो आता रहेगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही इसको भी निकाल लेते हैं। 11 से हमने 5 को किया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 4 44 और 44, 6 बचा, 0 5 55, 5 0 4 44, 6 0 5 55, इस तरह से ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो सभी नंबर्स की हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, बस 3-4 डिजिट लिख लेना है अपने आप को, ठीक है। तो जैसे देखो 2/7 हो गया हमारा 2857, ठीक है। और दूसरा नंबर हमारा आया है 0.4545, ठीक है, इस तरह करके। अब इनके बीच में जैसे इर्रेशनल नंबर बताने हैं। अब एक चीज़ समझो, केवल एक चीज़ समझना, जैसे देखो दो डिजिट से ही हमारा काम चल जाएगा, बाकी डिजिट्स तो मैटर ही नहीं करती। जैसे डेसिमल एक टाइम के लिए भूल जाओ, 28 और 45, 28 और 45 आपको लिखा है, इसके बीच में कोई 2 नंबर बताने या 3 नंबर बताने, आप बता लोगे कि नहीं। 28 और 45 के बीच में 29 हो गया, 30 हो गया, 31, 32, 33, 34, सब हमारे बीच में ही तो आएंगे। कोई भी नंबर आप बता दोगे, ये सभी बीच में नंबर आ रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस हमें दिख रहा है सीधा सीधा, है ना। अब इनके बीच में जैसे इर्रेशनल नंबर हमें बताना है तो हमें करना क्या है, जैसे बीच में नंबर हमें 28 और 45 के बीच में पता है कि 31 आएगा, जैसे मान लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 31 ले रहा हूँ, बाकी आएंगे तो बहुत सारे नंबर ना, आप भी जानते हो। जितना हम डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा डिफरेंसेस भी बढ़ते जाएंगे, उतने बीच के डिजिट्स भी हमें मिलते जाएंगे, पर उतनी ज़्यादा की जरूरत नहीं है हमें। भाई 2 ही 3 पूछे जाएंगे तो 2 ही 3 हमें बता देने हैं। तो 31 जैसे मैंने लिखा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कोई भी डिजिट अगर हम लिख देंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था, कोई भी डिजिट हम लिख देंगे वो सभी इनके बीच में ही तो लाए करेंगे ना, क्योंकि मेन तो वैल्यू 2 डिजिट्स के बेसिस पे ही डिसाइड हो गई ना कि इनके बीच में आएगी।
तो क्योंकि हमें इर्रेशनल नंबर बताना है। इर्रेशनल का मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो नॉन रिपीटिंग हमें मेनली ध्यान रखना है। तो कोई भी इसके बाद डिजिट लिखते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलता चला जाएगा। बोलो, एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर बोले तो दूसरा नंबर लिखना हो तो जैसे हमने 3 5 ले लिया, ठीक। मेनली 2 डिजिट से हमारा काम चल रहा है, बाकी कोई भी डिजिट लिखते जाओ, 2 0 4 7 9 6 9 2 8 3 2 डॉट 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 डॉट, कोई भी हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी ले सकते हैं, 41 ले लिया, 0 3 7 9 2 6 3 4 6 9 2 7 डॉट डॉट डॉट। अब ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बहुत आसान सी चीज़ है, केवल फ्रैक्शन को हमने क्या किया, पहले डेसिमल में चेंज कर लिया और उस बेसिस पे देखो 2 नंबर्स के बेसिस पे जो 28 और 45 के बीच में जो भी नंबर आते हैं, उन दोनों डिजिट्स के बेसिस पे हमने बीच के 2 या 3 या जितने भी पूछे हैं उन्होंने उतने इर्रेशनल नंबर बता दिए। क्योंकि इर्रेशनल की खासियत हमें ध्यान रखनी है क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो 2 डिजिट्स बस हमें ध्यान रखनी है कि वो इन दोनों के बीच में आ रही हो। उन बेसिस पे हम बाकी नंबर को ऐसे ही लिख सकते हैं, कितना भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर लिखते चले जाओ रैंडमली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधी बात है ना कि नहीं है, बोलो। इधर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। मेनली देखोगे स्टार्टिंग डिजिट से वो तो मैच कर रही है, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं, किसी में भी लिख सकते हो, है ना। तो बस ऐसे हो जाएगा। हमें नंबर पूछा गया अगर तो कि 2 फ्रैक्शंस के बीच में क्या बताना है, 3 या 2 इर्रेशनल नंबर बताने हैं। बस इर्रेशनल की खासियत ध्यान रखनी है कि रिपीट नहीं करना होता है, टर्मिनेट नहीं करना होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। दोनों चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। आ गया समझ में? बोलो, अगर आ गया है समझ में तो हम लोग अब देखते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज अब सॉल्व करके देखते हैं कि एक्सरसाइज में कौन कौन से कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊंगा तो आप वहीं से समझना, वहाँ से देख सकते हो अगर क्वेश्चन मैच कराना चाहते हो। बाकी अब लगाने को किसी भी बुक से लगा सकते हो, टॉपिक्स तो सेम टू सेम ही है, ठीक है। बस आपको कैलकुलेट करना है। अगर किसी तरह का डाउट आता है तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो एक्सरसाइज का जैसे पहला क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो जैसे इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे पास, और उसमें से डेसिमल फॉर्म पहले निकालना है और बताना है कौन सा डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म मतलब एक्सपेंशन कौन सा डेसिमल टाइप का है, मींस टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चीज़ बतानी है। अब देखो नंबर कोई भी उठा लो, जैसे एक नंबर दिया हुआ है इसमें कि 4:1/8। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, सभी लोग जानते हो। मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 8 4 32, 32 अपॉन तो 33/8 हो गया। अब इसमें जैसे चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, सीधी बात है, आप डिवाइड करोगे, 8 4 32, 1 0 डेसिमल लगा लो, ठीक, 1 8 2 0 8 2 16 4 0 5 40 हो गया कैंसिल। कौन सा डेसिमल टाइप है बोलो बोलो बोलो। 4.125 है, 4.125 खत्म हो गया ना 5 पे, तो टर्मिनेटिंग है, सीधी सीधी बात है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो, है ना। और क्या है क्वेश्चन, देखो पहले जो दिए हुए हैं इसमें कि 36/100, 1/11, 2/11, 3/13, सभी में यही चीज़ें होनी है, किसी में भी कोई चेंजेस नहीं देखने को आपको मिलेंगे। जैसे देखो कितना भी बड़ा नंबर दिया हो वो सभी यही चीज़ें रहने वाली हैं, उसमें आपको घबराना नहीं है। बस नॉर्मल डिवीज़न करना आपको आता है, उसी बेसिस पे आपको बताना है टर्मिनेट होगा नहीं टर्मिनेट होगा, कैसे होगा, ठीक है। जैसे देखो एक और क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 3/13। अब जैसे 13 से हमने किया तो पहले डेसिमल ही लगाना पड़ेगा, तो 2 26, 4 0, 3 39, 1 0 0 लगाओ फिर से, 7 91, 9 0
6 78 120 9 11730। अब देखो रिपीट हो जाएगा यहाँ से कि 2 26 40 3 39। तो देखो यहाँ पे जैसे रिपीट होने लगा ना, अब इसमें देखो कितनी डिजिट्स के बाद यहाँ पे कि 6 डिजिट के बाद में रिपीट होने लगा, अपने आप को रिपीट करने लगा। ठीक, तो ये भी सीधी सीधी बात है यहाँ पे कि 2 3 0 7 6 9 इस तरह से हुआ। अब इसके ऊपर बार लगा सकते हैं ना, क्योंकि इतनी डिजिट्स रिपीट होंगी अब दोबारा से। तो ये भी किस में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में। सीधी सीधी बात है कि टर्मिनेट नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा, रिपीट कर रहा है अपने आप को, डिजिट्स रिपीट होने लगी। बस ऐसा ही पहचानना है। डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल में एक्सप्रेस करना बहुत इजी टास्क है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर तब भी किसी को कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में रहती है तो आप पूछने में संकोच मत करना, ज़रूर पूछना आप हमसे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर बाकी आप लोग लगा लेना, अगर किसी तरह का दिक्कत आता है तो बताना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में सारे इसी तरह होने वाले हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि 1/7 जो है 1/7 वो 0.142 857 ऐसे दिया हुआ है। अब इसके ऊपर बार भी लगा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने पूछा है। तो इस बेसिस पे आपको बताना है कि 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, ठीक, 5/7 क्या होगा, 6/7 क्या होगा। ये सभी वैल्यूज बतानी है। अब बताओ कैसे बताओगे? अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इन दोनों में केवल बात करें 1/7 और 2/7 में, यही तो फ़र्क है ना कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसमें नहीं है। इस तरह इसको देखोगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो गया। तो जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया है, वैसे इधर भी डेसिमल में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10, 10 और 1 11 हो गया, 1 कैरी, 2 8 16 17, 1 कैरी, 2 4 और 5 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 2 2 हो गया, ठीक, आ गया, ये हो गया वैल्यू। इसके ऊपर भी बार लगा रहेगा। ऐसे 3 से करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15 17, 7 1 कैरी, 3 8 24 और 25 5, 2 कैरी, 3 2 6 और 7 सॉरी 3 2 6 और 8 हो गया, ठीक है, 2 कैरी था 8 और फिर उसके बाद 3 4 12, 1 कैरी, 3 1 3 और 4, तो इसमें इतना आ गया, इसमें रिपीट होगा। ऐसे आपको 4/7, 5/7, 6/7 ऐसे ही बता देने। बोलो कोई दिक्कत है? कोई नई चीज़ है ना? आसान, बोलो। सिंपल सी चीज़ है, बस आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अब इन्होंने बोला ही है क्वेश्चन में कि इसकी हेल्प से ही तुम्हें ये वैल्यूज़ निकालनी है, तो मतलब उससे रिलेटेड है कुछ ना कुछ। तो डिफरेंस पहचानो, क्या दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है, कैसे बन सकता है 2/7, 4/7, 5/7, उसी का ध्यान ही हमें रखना है और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो, मैंने जो एग्जाम्पल्स में पिछली वीडियोस में बताए थे लगभग वहीं सारे क्वेश्चन है, उसी टाइप के भी हैं, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 डिजिट का मैं एक उसमें पार्ट नहीं था, मैंने बताया था, वो देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो 3 डिजिट्स में क्या होगा, जैसे एक नंबर दिया हुआ है हमारा 0.001, ठीक है, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि 0.001 001 001 इस तरह से रिपीट होता जा रहा है। अब क्योंकि 3 डिजिट्स रिपीट हो रही, तो मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था 3 डिजिट रिपीट हो रही, तो मतलब किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1000 का करोगे। अब 1000 का करोगे तो डेसिमल क्या होगा, 3 पोजीशन शिफ्ट होगा। अब 001 लिखने का तो मतलब है नहीं, केवल 1 ही लिखेंगे, 001 001 001। रिपीट देखो इनफाइनाइट तक है, तो ये नंबर बढ़ जाते हैं, तो उससे ना कन्फ्यूज ना होना, ठीक है। अब वही चीज़ सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट करो। यहाँ पे देखो बाकी सारे डिजिट डेसिमल के जितने बाद में सारे डिजिट है, सारे सेम टू सेम है, तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे। 1 - 0 मतलब 1 ही बचेगा। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पे 999 x = 1 मतलब x = 1/999, यही हमारा आंसर हो गया। बताओ क्या था इसमें टफ है ना? इजी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी,
बस देखो डर मत बढ़ने देना, मैथ है डराएगी तो है ही, ठीक है, बस डरना नहीं है, बस हिम्मत से खड़े रहना और खुद को कॉन्फिडेंस से दूर नहीं होने देना कि हाँ नहीं तुम्हें आता है तो तुम कर लोगे, ठीक है, समझ गए। इसमें कोई परेशानी? अब देखो फोर्थ क्वेश्चन भी देखोगे तो आप 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q ये लिखना है हमें। तो जैसे देखो 0.6 मैंने किया था क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है ना, तो वहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो वैसे जैसे इसको किया वैसे ही करना है आपको। बस इसमें 1000 का क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रही थी, वहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 999 आता जा रहा है, तो मतलब 10 का मल्टीप्लाई करके वैसे ही सॉल्व करना है। बोलो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0.6 मैंने बताया भी था, तो वो भी आप पिछली वीडियो में देख लोगे तो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। 0.9 उसी बेसिस पे सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, what can the maximum number of digits is to be repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। अब जैसे इसमें 1/17 में कितनी डिजिट्स, देखो मैंने कहा था कि रिपीट तो होंगी ही, भले कितनी डिजिट्स ज़्यादा हो जाएं, पर रिपीट तो अपने आप को करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो रिपीट तो होगा, ये बात पक्की है कि नॉन रिपीटिंग का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर होते ही नहीं है, इर्रेशनल नंबर ही होते हैं वो, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते हम। तो 1/17 जो है, मतलब 1 से 17 को डिवाइड करना है, सॉरी 17 से 1 को डिवाइड करना है, और ये आपका होमवर्क है, ये आपको लगाना है, बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितनी डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना चालू होगा, ठीक है। बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि यहाँ 4 5 10 नहीं, 10 भी नहीं है, 10 के भी ऊपर है, 10 के भी ऊपर, उसके बाद ही रिपीट करना चालू करेगा, इसलिए पेशेंस लेवल आपका चेक होगा, ठीक है। तो जो लगाएगा क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन में जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि कितनी डिजिट्स के बाद रिपीट हुआ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन आप लोग ही करना। इसके बाद देखो थ्योरेटिकल है, तो वो तो हम लोग करेंगे नहीं। हाँ, 7th वाला 7th वाले में भी क्या है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। देखो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग मतलब एक ही होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही है। टर्मिनेटिंग अलग है, बट नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग वो एक ही चीज़ है। तो ऐसे एग्जांपल्स तो आप लिख ही सकते हो। अभी हम लोगों ने जैसे बीच में नंबर ही लिखे थे, जो नॉन मतलब बेसिकली हमें क्या लिखना है, इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 8th वाला, तो 8th में फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब देखो इसमें 3 नंबर्स उन्होंने पूछे हमसे, ठीक है, कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 नंबर्स बताओ जो कि इर्रेशनल हो, ठीक है। अब इर्रेशनल की जगह पे वो भी बोल सकते थे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी हो, मतलब तो वही है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलो या फिर इर्रेशनल बोलो, ठीक। तो जैसे पहली चीज़ कि हमें यहाँ पे इसको डेसिमल में चेंज करना है 5, तो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पे 49 हुआ, 1 0 7 3 0 4 2, ठीक, इस तरह से आता रहेगा। तो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। एंड इस तरह से 11 से 9 को अगर करते हैं तो डेसिमल 0 88 88 2 0 1 9 0 8 1, तो इस तरह से आता रहेगा। यहाँ पे 0.8181 ऐसे है। अब इसमें भी देखो ध्यान यहीं देना है 2 डिजिट्स पे, यहाँ 71 यहाँ 80 पे, बीच में कितनी डिजिट्स होंगी, 72 73 74 75 80 तक सारे डिजिट्स बीच में ही तो आएंगे। बस उन्हीं में से 3 नंबर हमें कोई चुन लेने हैं। देखो 3 नंबर हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है, कोई भी लिख लिया, जैसे एक 75 ले लिया, ठीक है, दूसरा 77 ले लिया, तीसरा 80 ले लिया, ये तीनों बीच में आएंगे। नो बोलो 2 डिजिट्स बस स्पेशली मैटर करते हैं यहाँ पे, 2 डिजिट के बाद कोई भी नंबर लिखते चले जाओ,
तो हमें ऐसे ही बस बीच में 2 डिजिट्स के बेसिस पे बीच के कोई भी 3 नंबर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपका जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा। अब देखो 9th वाले क्वेश्चन में हमें रैशनल और इरेशनल नंबर पहचानने हैं, ठीक है। तो इरेशनल और रैशनल के लिए मैंने जैसे बताया, देखो रूट में जितने भी टर्म्स लिखे हों उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर देखो प्राइम नंबर सीधे सीधे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, तो बता देना डायरेक्टली कि वो इरेशनल है। और अगर आपको ये कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है, जैसे इसमें 225 लिखा हुआ है, 225 किसका स्क्वायर होता है, और लोगों को पता होगा, और लोगों को शायद नहीं भी पता हो। 225 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है मतलब रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा मतलब वो रैशनल है, इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू पता करना है कि रूट में कुछ बच तो नहीं रहा, ठीक है। रूट में अगर कुछ भी बच गया तो क्या होगा, वो इरेशनल हो जाएगा। बट अगर रूट में नहीं बच रहा तो वो रैशनल होगा, ठीक है। बाकी डेसिमल वाला तो सीधे सीधे पहचानना है ना। डेसिमल वाले में क्या होगा कि अगर रिपीटिंग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे देखो इसमें रिपीटिंग है 0.818181 रिपीट होता जाएगा। अब रिपीट होता जाएगा तो मतलब वहाँ पे क्या है, वो रैशनल की कैटेगरी में आएगा। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया, दोनों नॉन हो गए, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ पर ध्यान रखना, वही चीज़ें देख के पहचानना है आपको। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल होगा। बस ऐसे ही 9th का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस बेसिस पे। बाकी जिनको भी कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, अब कहीं पे भी बता सकते हो। जो भी दिक्कत हो, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो वो भी बताना, मैं दूर करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपका डाउट, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।